हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मैथ में सीखेंगे एलसीएम, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन मतलब मिलता हुआ क्या गुणनखंड, मिलता हुआ गुणनखंड को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए सवाल नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, 100% आपको यह वीडियो समझ में आएगी। आप एलसीएम यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 7, 10 इसका एलसीएम करना है। तो पहले हल लिखेंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिए 2, 3, 5, 7, 10 क्वेश्चन लिख लिए। अब इसको सबसे छोटी संख्या से सब में भाग देंगे। तो 1 को छुड़ाकर सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से सबसे छोटी संख्या 1 को छुड़ाकर तो 2 है, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 से 2 एक बार में कटेगा, और जो संख्या नहीं कटेगा उसको सेम उतार वैसे ही लिख देंगे। तो 3 नहीं कटेगा तो 3 को सेम लिख दिए। अब 5 भी नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को वैसे ही लिख देंगे। 7 नहीं कटेगा तो 7 को भी वैसे ही लिख देंगे, और 10 कट जाएगा तो 5 मरतबा में कटेगा, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर वैसा संख्या रखना है जिससे कम से कम 2 अंक कटे। तो अगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो केवल 3 ही कटेगा, 3 के अलावा कोई संख्या नहीं कटेगा। तो 3 एक अंक है और हम कम से कम 2 अंक काटना है। तो 5 रखेंगे तो कम से कम अपना 2 अंक यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर है ना, एक ठो यहाँ 5 है और एक ठो यहाँ 5 है, तो 2 अंक कट जाएगा। यही रूल इसका है। तो यहाँ पर 5 से 1 को तो काटना है नहीं, ये वैसे ही लिख देंगे। अब 5 से 3 नहीं कटेगा तो 3 का 3 उतार देंगे, वैसा ही लिख देंगे। और 5 से 5 एक बार में कटेगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। 7 नहीं कटेगा 5 से, तो 7 का 7 वैसे ही लिख देंगे। और ये 5 है तो 5 से 5 एक बार में कटेगा। अब देखिए, इसको एलसीएम ऐसे लिख देंगे और फिर बराबर का चिन्ह देंगे। और यहाँ से ये 2 गुने 5, 2 गुने 5, फिर यहाँ पर इस 1 को छोड़ देंगे, ये 3 है तो गुने 3 और गुने इस 7 को लिख देंगे। ठीक है, ये सब इस सब को एक साथ गुना कर देंगे। यहाँ पर लिख लिया हूँ, 1 को छोड़ दिया हूँ क्योंकि 1 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। मान लीजिए कि मैं 1 में 5 से गुना करूँ तो 5 ही आएगा, तो इसलिए मैं 1 को छोड़ दिया हूँ। तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब सबको मल्टीप्लाई करके 210 आया है, तो इसका आपका ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2, 4, 8, 10, 20, 30। अब इसको सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 1 के छुड़ाकर सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 को छुड़ाकर 2 है, तो 2 से भाग देंगे। अब सब में तो 2 से 2 एक बार में कटेगा, 4 2 बार में कटेगा, 8 4 बार में कटेगा, और 10 5 बार में कटेगा, और 20 10 बार में कटेगा, 30 15 बार में कटेगा। फिर यहाँ पर 2 से 1 को तो वैसे ही लिख देंगे, 2 एक बार में कटेगा, और 4 2 बार में कटेगा, और 2 से 5 तो कटेगा नहीं, तो 5 को सेम लिख देंगे वैसे ही। और 10 5 बार में कटेगा, और 15 नहीं कटेगा 2 से, तो 15 को वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर वैसा संख्या रखेंगे
जिससे कम से कम 2 संख्या कटे। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो केवल 2 कटेगा, तो 2 तो एक ही संख्या है, तो गलत हो जाएगा अपना मेथड। तो इसलिए यहाँ पर हम 5 रखेंगे। 5 रखेंगे तो 5 से 2 कम से कम 2 कटेगा, 2 से नहीं, 2 तो नहीं, मैंने जितना है उतना तो कट ही जाएगा, लेकिन कम से कम 2 काटना ही है। तो अब यहाँ पर 5 रखेंगे हम, तो 5 रखेंगे तो ये एक का एक तो ऐसे ही लिख देंगे, और 2 नहीं कटेगा 5 से, तो 2 का वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए 5 से 5 एक बार में कट गया, और फिर यहाँ पर एक बार में कट गया, और 5 से 15 जो है 3 बार में कट जाएगा। देखिए भले ही 5 जो है जितना भी संख्या कटना हो कट जाए, लेकिन कम से कम 2 कटना चाहिए। 2 से ज़्यादा जितना भी कट जाए ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई संख्या रखते हैं, अगर उसे आप चाहते हैं कि एक अंक काट दे उसके बाद सबको ऐसा ही उतार दें, तो वो नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब 2 लिख कर और 2 काटेंगे तो 2 तो एक ही है, और ये 5 तो कटेगा नहीं, तो ये तो वैसे ही उतर जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिखा, इसलिए मैं यहाँ पर 5 लिखा, ताकि ये 2 तो उतर जाएगा, वैसे ही लिख देंगे, और फिर यहाँ पर ये सब कट जाएगा। अब इसको देखिए, इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से ही इसका आंसर लिख कर रखा है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 5 20, अब 20 दूना 40, और 40 तिया 120, तो 120 LCM बराबर 120 आपका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखिए, 3 5 7 11 13। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस सवाल को हल करके हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब LCM लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो केवल 3 ही कटेगा। अगर हम यहाँ पर, जो कि गलत है, अगर यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो कम से कम कोई अगर यहाँ पर संख्या रखते हैं भाग देने के लिए, तो उस संख्या से कम 2 अंक कटना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो केवल 3 ही कटेगा, और कोई संख्या कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 3 मैं नहीं लिख सकता। अगर यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ तो केवल 5 ही कटेगा, और कोई संख्या नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ तो केवल 7 ही कटेगा, और कोई संख्या नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पर 11 रखता हूँ तो केवल 11 ही कटेगा, और कोई संख्या नहीं कटेगा। तो इसलिए इस सब को हम एक साथ गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 गुने 5, फिर गुने 7, फिर गुने 11, फिर गुने 13 यहाँ पर लिख दिया। अब सब को मल्टीप्लाई करके सबको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर लिखते हैं 3 5 15, 15 रुकिए हम करते हैं, आप घबराइए मत। 3 5 15 यहाँ पर करते हैं 15 गुने 7, 7 5 35 के 5, हाथ में रहा 3, और 7 3 10, 105 आएगा। और फिर 105 के बाद 11 में गुना करेंगे, तो 11 में गुना करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका दोस्तों। इसको गुना करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपका जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। यही तरीका है, थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अब आप HCF सीखिए, ठीक है, HCF सीखिए आप।
ठीक है। ये सवाल है 15-18 और 15-18 का दोस्तों HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है जैसे फैक्टर का मतलब ऐसे आप मान लीजिए कि कोई दो है, कोई संख्या कोई संख्या जो है जैसे 12 का को फैक्टर जो है 12 की किस अंक से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और खुद 12 से भी कटेगा। तो ये 12 का है, 12 का को फैक्टर क्या है 2, 4, 6 और 12 और कॉमन फैक्टर जो मान लीजिए कि 12 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 24 लिख दिए, तो इसका को फैक्टर और इसका को फैक्टर में जो जो मिलेगा वही कॉमन फैक्टर होता है। और हाईएस्ट का मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग HCF का सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर 1 है, यहाँ पर 18 है ना, तो 18 को बीच में लिखेंगे और ये 15 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। 15 एकम 15, 18 में से 15 घटेगा, 3 बचेगा, फिर 15 को हम बीच में रखेंगे, ठीक है, और 3 से भाग देंगे, 3 बचे 15। तो देखिए 15 कट गया, 3 बचे 15, ये 15 कट गया, यहाँ पर शेषफल एकदम शून्य हो गया। तो लास्ट में जिस अंक से कटता है वही उसका आंसर होता है। तो लास्ट में किस अंक से कटा है, 3 से कटा है, तो HCF बराबर 3 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 18, तो 18 को बीच में रखेंगे और 13 से भाग देंगे, ठीक है। तो 13 एकम 13, अब 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर इस 13 को जो है बीच में रखेंगे और 5 से भाग देंगे, तो 5 दूना के 10, अब 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब इस 5 को जो है बीच में रखेंगे, ठीक है, और 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, और फिर इस 3 को जो है यहाँ पर बीच में रखेंगे और 2 से भाग देंगे। दोस्तों यह प्रक्रिया जब तक करते रहेंगे तब तक कि शेषफल जो है शून्य ना आ जाए। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 को बीच में रखेंगे और 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 2 में से 2 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा, या कट जाएगा, ठीक है। तो आपका लास्ट में किस अंक से कटा, 1 से, तो आपका HCF क्या होगा, HCF बराबर 1 आंसर, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर आगे आपको कुछ HCF का और कुछ समझा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।